पाकिस्तान का आला सतह तजारती वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। अमेरिकी टैरिफ और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनगान शामिल होंगे। वफ्द को अमेरिकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास अमेरिका की तरफ से लाए गए नए टैरिफ के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात धाइयों पर मुहित हैं। अमेरिका के साथ तजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनी को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़िद होना चाहिए। एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इज़दाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। अमरीकी वफ़द ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां है। क़ायम मुक़ाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम के ज़रिए अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा के सीनियर अहदेदार का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम 2025 के तहत फ़राहम करदा मौक़ों पर इजहार दिलचस्पी। एरिक मेयर का जाफर एक्सप्रेस पर हमले और जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन। दुनिया भर के मंदोबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूरोप समेत दीगर ममालिक के मंदोबीन का इजहार दिलचस्पी। रेकोरेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हावर्ड ने खिताब में कहा, रेकोरेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2028 से रेकोरेक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। कनाडा की बेरे गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोरेक मंसूबे पर काम करने की हामी भरी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बेरे गोल्ड रेकोरेक मंसूबे में अमरीकी सदर के टैरिफ इकदाम के बाद स्टॉक मार्केटों में गिरावट। जापान की मार्केट में 4.3% कमी। जनूबी कोरिया के हसस बाजार में 1.4% की कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के मार्केट में 1.5% कमी वाक़ हुई। चीन को सबसे ज़्यादा अमरीकी टैरिफ का सामना है। चीनी मार्केट में इब्तदाई तौर पर नुकसान के बाद मामूली इजाफा देखा गया है। अमरीकी टैरिफ के असरात से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार। मार्केट में एक मौके पर 100 इंडेक्स 2400 पॉइंट से गिर गया। 100 इंडेक्स 1,12,800 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। इंडेक्स में इस वक्त 1000 के करीब पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। ट्रंप टैरिफ प्लान के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल की कीमत 3.80% गिर कर $58.51 फी बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.85% कम होकर 61.8। अमेरिका का आज से चीन पर 104% टैरिफ आयद। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने हम पर जवाबी टैरिफ आयद किया, अब हमारी बारी है। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म का कहना है, हमारे पास मनफी बैरूनी झटके को दूर करने के लिए पॉलिसी टूल्स मौजूद हैं। चीनी वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान चीनी उमूर खारजा का कहना है, अमरीका मसावात बाहमी एहतराम के रवैये का मुजाहिरा करे। तनाज़े को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ट्रंप तजारती जंग को हवा देने पर बज़िद हैं तो चीन आखिर तक लड़ेगा।
PIA 21 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन गया। अब निजकारी से हुकूमत को फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। कौमी एयरलाइंस ने 9 अरब 30 करोड़ का ऑपरेशनल, 26 अरब 20 करोड़ रुपए खालिस मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों एतराफ़ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हुकूमत PIA की निजकारी से मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA का मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह PIA 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ। ये अशरों के नुकसान के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल में हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। ADB के एलामिये में कहा गया माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुंचने का इम्कान है। IMF के तौसीही फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस राहत से मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। ख़वातीन की तालीम और पेशा वराना तरबियत में सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत और मुआशी पैदावार में इजाफा हो सकता है। कराची वालों के लिए खुशी की खबर। बिजली की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 6 अरब 66 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की वफ़द के हमरा जाती उम्र अहमद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। लीगी कायद का डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच के एजाज़ में ज़हराना। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल और दीगर की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। मुल्क की माशत जब बेहतर होने लगती है इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तलाल चौधरी का कहना है कि KP मादनियात से मालामाल सूबा है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला जाता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी KP में होती है। माइंस एंड मिनरल्स से सूबों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनीज आई। कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके मिलेंगे। बानी PTI की बहनों की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक है। वक्त आने पर हिसाब लेंगे। हुकूमत मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने से बाज आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर कहते हैं अलीमा खान और दीगर को अडयाला जेल से 80 किलोमीटर दूर वीराने में छोड़ना काबिल मज़म्मत है। पंजाब पुलिस का ख़वातीन के साथ नारवा सलूक रियासती जबर तशद्दुद और फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना अदालती हुक्म की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को ना अदालती अहकामात के कोई परवाह है और ना बुनियादी इंसानी हुकूक का लिहाज है। मुल्क में कानून की अमलदारी का नामो निशान तक नहीं। बानी PTI की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मिलिट्री कोर्ट्स में क्लाशनकोफ रखकर तो फैसला किया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी कोई कुछ कह सकता है। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की रिमार्क्स। कहा हुकूमत सर्वेलेंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। हुकूमत अपील का हक दे या नहीं, किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो उसमें मसला क्या है। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा सर्वेलेंस के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी।
अंडरपास या बाईपास के लिए तो डबल या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। स्कूल्स की बहाली के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में क्यों काम नहीं किया जाता? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की बहाली के केस में रिमार्क्स। स्कूलों की बहाली का मुकम्मल प्लान तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर उमूर की अंजामदही होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, ज़ल्ज़ले से 3000 से ज़ायद स्कूल्स मुतासर हुए, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा, हमें फंड्स जारी हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर मगरमच्छ की आंसू बहा रही है। 6 नहरों की मंजूरी पीपल्स पार्टी के इल्म में थी। इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया, उस वक्त भी ना बोली, अब क्यों शोर मचा रहे हैं? वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर कहा, पानी के मामले पर सिंध की अपोजिशन हुकूम जमातों का अलायंस बन चुका है। एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो जेल में बैठकर 14 और 15 अप्रैल को उमर कोर्ट में एहतजाज की क़यादत करेंगे। उधर अदालत ने जलाओ घिराव केसेस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मादनियात के शोबे को माफिया के चुंगल से आज़ाद कराना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। मुशीर केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। विफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात विफाक को कैसे दे सकते हैं? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरमीम कोई खुफिया मामला नहीं। वज़ीर आला केपी माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़ीर शजील मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाथे में तदफीन कर दी गई। ताज हैदर 83 साल की उम्र में रात को इंतकाल कर गए थे। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ताज हैदर नज़रियाती सियासत के अलंबरदार और जमहूरियत के सच्चे सिपाही थे। हमेशा अवाम के हक और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ बुलंद की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की मंजूर शुदा मनसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नए मनसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा करना है। हुकूमत सिंध प्रोडक्शन मनसूबों के ज़रिए कौमी इत्तेहाद व यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। आला मयार, शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दामात को कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है।